बच्चों, एक बार फिर आप लोगों को सर्किल पॉइंट चैनल पर स्वागत है। हम लोग परीक्षा की तैयारी में रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। और सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न आपको पक्का रहेगा। तो एसएससी के परीक्षा हो, रेलवे का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में परीक्षा हो, आपको मिसिंग नंबर से प्रश्न आते हैं। और अक्सर हम लोग प्रश्न में फंस जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग होता है कि अगर प्रश्न को न समझ पाए कि किस वो कैलकुलेशन के आधार पर घर को भरा है तो फिर ये हम लोग से गलती होते रहता है। तो मिसिंग नंबर ये सब ऐसे टॉपिक में आते हैं कि इसमें हम लोग को मोर देन प्रैक्टिस करना होता है। तो 10 सवालों के साथ मैं हाजिर हूँ एम चक्रवर्ती मिक्सिंग नंबर में। तो बढ़ते हैं आज के हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए देखेंगे, पहला सवाल किया है 7, 14, 4, 4, 12, 9, 6, 24 और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 6, 7, 14, 4 है, 4, 12, 9 है, 6, 24 के साथ यहाँ पर खाली स्थान है। ऑप्शन है 19, 16, 21, 20। क्या किया जाएगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि अगर 14 को 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब दूसरा संख्या को पहला संख्या से भाग दिया। ध्यान देंगे, दूसरा संख्या को पहला संख्या से भाग दिया और जो भागफल आया उसका स्क्वायर कर दिया। ये इसमें देख लीजिएगा, 12 का 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 12 को 4 से भाग दीजिए तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। उसी तरीके से हम लोग 24 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 4 और 4 का स्क्वायर कितना? 16। यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 16। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूसरा संख्या पहला संख्या से भाग पड़ जाएगा, जो भागफल आ जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। 12 को उसी तरीके से 4 से देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 24 का 4 से 6 से लगाएंगे 4 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न दिया है 86, 480, 38, 72, 510, 21, 36 क्वेश्चन मार्क और 12 दिया है। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे कि यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन का भी सहारा लिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखा कि अगर 38 और 86 को माइनस करेंगे तो 48 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 86 को 38 के साथ घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 48 आएगा। 48 को 10 टाइम गुना कर दिया है तो 480 हो जाएगा। उसी तरीके से 72 और 21 को आप घटा देंगे तो 51 आ जाएगा और 51 का 10 गुना कितना? 510 हो जाएगा। तो आप क्या करना हम लोगों को? 36 और 12, तो 36 और 12 का अंतर निकालेंगे कितना? 24 हो जाएगा और 24 का 10 गुना कितना? 240। मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 240। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे और इस सब चैप्टर में आपको मोर देन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं जो आपके सामने 10 प्रश्न लेकर आया हूँ, इस 10 प्रश्न के साथ आप 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस लगाएं। मिसिंग नंबर से जो भी आपका प्रश्न है सब आपका बनेगा। ठीक, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सब चैप्टर आपसे मुश्किल होता चला जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या कह रहा है। 4, 5, 8, 3, 12 क्वेश्चन मार्क है, 15, 13, 17 है। तो क्या किया जाए? चलिए इसमें देखते हैं क्या किया होगा। 4, 5, इधर से कुछ रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, ऐसे भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। चलिए तो आप देख लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा कि अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ध्यान दीजिएगा क्या किया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 25 और 25 का फिर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? 5। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेगा 9 और दोनों को जोड़ देगा तो 25 और 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। चलिए तो अब उस तरीके से इसमें देख लेते क्या सेटिंग कर रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर जोड़ देंगे 25 और 140 तो 169 हो जाएगा और 169 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। तो अगला संख्या देखते हैं हम लोग। फिर उसी तरीके से
ये है 8 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 17 है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 और ऑप्शन में किसका स्क्वायर लीजिएगा, तो अगर आप 15 का स्क्वायर लेते हैं तो 225, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ध्यान दीजिएगा 15 का स्क्वायर 225, 9 8 289 और आप बताइए 289 किस 17 का वर्ग 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 17, या खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा 15, ध्यान दीजिएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15। फिर से ध्यान दीजिएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो दोनों को जोड़ेंगे 289 और 289 का वर्गमूल करेंगे कितना 17, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 15 भरा जाएगा आपका। चलिए अगला संख्या देखते हैं 3 2 5 17, 6 1 7 43, 5 3 2 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए देखा जाए इसमें क्या किया है। अब देख रहे होंगे आप लोग कि 5 दिया 15 और 2 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 17, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया, 2 ऐड कर दिया तो 17, 7 का 42 और 1 जोड़ देंगे 43, अब 5 दूनी 10 और 3 जोड़ देंगे कितना 13, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 13 और ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ध्यान दीजिएगा 13। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को सीख रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी में आप हमेशा आगे बढ़े तो आपको यह देखना होगा कि आपने जो असफलता आपको मिला है उसमें क्या कमी रह गया। अगर असफलता में जो कमी है उसको सुधार करेंगे तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। पढ़ते हम लोग आगे ले प्रश्न की ओर, मिसिंग नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो 120 सेकंड के बाद आपसे हम मिलेंगे। आप तब तक इसको बना के रखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बनाएं। सभी बच्चे बनाकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालें। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हम लोग सॉल्यूशन में। मिसिंग नंबर में आपको पता है कि एक घर कोई खाली है, उस खाली स्थान को आपको भरना है। ठीक, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन को 5 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा 8 को अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा तो 8 तिया 24 और 3 घटा देना है। जितना बीच वाला संख्या से मल्टीप्लाई किया और उतना ही घटा दिया, तो 24 में से 3 घटा देंगे 21, 6 बचे का 30 और ये 5 घटा देंगे 25, 12 दूनी का 24 और 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22। मतलब आपका सही उत्तर क्या हो गया 22 हो गया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 36 है, 45 105 है, 12 9 क्वेश्चन मार्क, 3 5 7 है। देखिए यहाँ पर क्या किया होगा, तो आप देख रहे होंगे नीचे से मल्टीप्लाई करवाया है, तो 12 दिया कितना 36, मल्टीप्लाई का सिंबल दिया गया है यहाँ पर, नहीं ध्यान दीजिएगा। 9 बचे 45, तब 15 7 कितना होता है आप बताएं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 105 है, तब 15 7 कितना 105, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 105 है, तो कितना को 7 से मल्टीप्लाई करवाइएगा 105 होगा, तो दिएगा ऑप्शन का आंसर कितना 15, क्योंकि 15 7 108 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 4 5 6 3 4 2 5 3 3 और 23 19 खाली स्थान दिया गया है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। चलिए देखेंगे, 5 चौ 20 और 3 जोड़ देंगे कितना 23, 5 तिया यहाँ पर देखेंगे 5 तिया 15, 4 जोड़िए 19, तो 6 तिया 18 और 2 जोड़ देंगे 20, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, 5 का 3, 6 का 3 और 7 का 2। अगर सही है तो सही है आप लोगों का, इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 3 125, 10 4 है और 10,000 है, 2 5 के साथ क्या होगा संबंध, यहाँ पर पूछ रहा है, खाली स्थान दिया है। तो आप देखिए 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएगा तो 125 आएगा, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाएगा देखिए 10,000 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। 9 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। एक आपका सर्किल बना हुआ है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 3 है, 14 है, 39 है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप देखिए सामने सामने, एक के सामने देखिए क्या किया है, 1 में 2 से गुना कर दिया है और 1 जोड़ दिया है। 1 में 2 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, तो 1 में 2 से गुना करेगा 2 और 1 जोड़ेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के सामने देखेंगे 14 दिया है, तो क्या करना है, 4 को 3 से गुना किया है और 2 जोड़ दिया है, 4 तिया 12 2 14। अब उसी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 9 में अगर गुना होगा 4 से और 3 जुट जाएगा, 9 में गुना होगा 4 से 3 जुट जाएगा, तो 9 चौका 36 और 3 39 हो जाएगा। तो अब अगला बारी है 16 का, तो 16 में हम लोग कितना से 5 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे, देखिए 2 3 4 5 से 1 2 3 4 जोड़े हैं, एक बढ़ाते हुए, तो 16 5 81 या 4 84। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 84 भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बेहद आसान प्रश्न है बच्चा, कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए सभी संख्या को जोड़ दिया चारों साइड से, 7 3 2 4 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 16, 7 6 1 5 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 19। तो उसी तरीके से 7 3 7 4 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हम लोग मिसिंग नंबर के 10 प्रश्नों को देखें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें यस। अगर आप चाहते हैं कि नंबर सीरीज का एक और वीडियो लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें सलाह दें कि क्या इसका लेना सही है। अगर रहेगा तो आप लोग के रिक्वेस्ट माने आपके कहने के अनुसार मिसिंग नंबर का एक वीडियो और चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रीजनिंग से मिसिंग नंबर को प्रैक्टिस करेंगे और सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।